मैं ये पूछ रहा था गुरुजी, जैसे आपने उज्जैन महाकाल के बारे में बताया, वहाँ पे हम जो चंदन की रूह चढ़ाते हैं। वेरी गुड। तो केदारनाथ जी के लिए कुछ समर्पण के लिए क्या चाहिए होता है वहाँ पे, कुछ प्रक्रिया? केदारनाथ यात्रा पे अब जाने का आपका मन है? जी हाँ, जी, एक तो अच्छा है, सितंबर में बना लें जी और ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। जी और उसके साथ साथ तो आप हेमकुंड साहिब का भी बना लें। जी तो बद्रीनाथ के लिए जब चलेंगे चौपता के पास, वहाँ से पूरा एक अच्छा वो है, तो उस समय 15 अगस्त के बाद से लेकर के 15 सितंबर तक, 30 सितंबर तक फूलों की घाटी का अपना मज़ा है वहाँ। तो फ्लावर्स खिले होते हैं सारे में, और वो लाइफ टाइम चीज़ है, वो पहले नहीं मिलता, वो 15 अगस्त के बाद ही खिलते हैं। क्योंकि बारिशें थोड़ी कम होनी शुरू होती हैं, धूप में ब्राइटनेस आती है, तो वो एकदम स्वर्ग जैसा नज़ारा है, वो बहुत अच्छा लगता है, वो कर लें। केदारनाथ में देखिए, हम जब किसी ज्योतिर्लिंगम में जाते हैं, और भगवान शिव के जितने ज्योतिर्लिंगम में, सब में अपनी एक विशिष्टता है, सभी में अपनी एक विशेष बात है, कुछ ना कुछ, और उनकी विशेष पूजा पाठ के तौर तरीके हैं, विशिष्ट ही सामग्री और सामान है, जिससे उनकी प्रसन्नता का एक हेतु माना गया, और वो पहले चलता रहा। तो जब आप केदारनाथ जाएं, तो केदारनाथ में छोटी इलायची लेकर के जाएं, जी और गाय का गौघृत लेकर के जाएं। गौघृत का ही वह लेपन होता है, अभिषेकम गौघृत से ही किया जाता है। और छोटी इलायची वह समर्पण के रूप में, या प्रसादम के रूप में, या अपनी तरफ से जो भी आप कुछ ले गए हैं, जैसे मिठाई का डब्बा ले जाते हैं, हमको 50 चीज़ कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, ना उसका उपयोग है, ना वो वहाँ मानी जाती, ना वो चढ़ता है। अब ऐसा मान के चलो, देखो आप हैं, आपको अगर खाने में 12-15 चीज़ें हैं, और आपको खाने की उन चीज़ों में आपको 2 चीज़ पसंद हैं, आपको उदाहरण के तौर पर आपको बटर नान पसंद है, या आपको भरी हुई कचौड़ी पसंद है, तो हमने कितनी डिशें लगा रखी हो, कितनी टाइप की ब्रेड्स रखी हो, कितने तरह की रुमाली रोटी, ये 50 आइटम रखे हो। आप कहेंगे मेरे लिए तो सब बेकार है, मुझे तो एक तो पूड़ी दे दो इसमें से, और एक मुझे आधा ये बटर नान दे दो, उससे प्रसन्न होंगे। तो हर देवी देवता के अपने स्वरूप हैं, अपने गण हैं, अपने उनके महत्व हैं, और उनके प्रादुर्भाव के समय, यानी जब उनकी ज्योतिर्लिंगम की स्थापनाएं हुई, उनके कुछ अपने वचन और संवाद हैं जो हमारे शास्त्रों में निहित हैं। तो देसी घी का लेपन, वो भी क्यों, आपको पूछना चाहिए, देसी घी हुई क्यों जी गुरु जी? पूछा नहीं आपने, मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ, जब ये, चूंकि वहाँ की जो कथा है वो भैंसे के रूप में, वहाँ उनका एक स्वरूप था भगवान शिव का, तो उनका जो बैक साइड है वो केदारनाथ माना गया, और जो उनका फ्रंट है वो पशुपतिनाथ माना गया। क्योंकि वहाँ से जो हिमालयन वैली मिलती है, ऐसी एक धारणा थी कि वो इतना बड़ा स्वरूप था उनका, कि जहाँ वो बैठे थे उनका जो बैक पोर्शन है बॉडी का, वो था केदारनाथ में, और उनका जो मुख था वो था पशुपतिनाथ में, नेपाल में। तो पांडवों ने भूलवश उठाने के लिए कि हम भगवान की पूजा करेंगे, यहाँ एक डंडा या किसी चीज से प्रहार कर दिया, और जब वहाँ पूरा उनका एक दर्शन हुए और सारा भगवान ने सबके, तो वो इतने पश्चाताप से भरे, तो उनसे फिर पूछा कि हमने गुनाह किया, गलती हमने ये की कि जब आप उस स्वरूप में थे तो हमने आपको थोड़ा हिट कर दिया था, अब इस पाप से हम कैसे मुक्त हों कि हमने भगवान को ही चोट पहुंचा दी। आप थे तो उस स्वरूप में, पर हम पहचान नहीं पाए। अब आपने बताया और सारी चीज़ें हुई, पूरा वर्णन है उसका पूरा का पूरा केदार संहिता में। तो वो कहते हैं कि मेरे ही वंश के पशुधन से, यानी गौवंश के ही घृत से मेरा लेपन करो, तो जो चोट पहुंची है ये समाप्त हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये भी माना गया कि कभी भी किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का आघात पहुंचता है, आघात पहुंच जाए कभी भी, तो उसको अगर आघात पहुंचा है किसी ज्वलनशील चीज से, जैसे जलने वाली रोड लग गई, सरिया लग गया, अंग पे प्रहार भी हुआ, चोट भी पहुंची, और अंग बर्न भी हो गया, गुम चोट भी हो गई, अंग आपका जल भी गया, ऊपर से स्किन बर्न होगी, बस्ट हो गई, और चोट भी पहुंची, तो आप इलायची के बीजों को मिलाएं देसी घी में और उस पर लेपन कर दें, आप ठीक हो जाएंगे। और कपूर भी अगर उसमें हो जाए, 3 चीज़ एकदम, उसका निशान भी खत्म हो जाएगा। और अगर सादा प्रहार है तो उस पर देसी घी की मसाज करने से दर्द भी खत्म हो जाएगा और निशान भी खत्म हो जाएगा। तो ये 2 तरह से प्रतीकात्मक ढंग से ये चीज़ें वहाँ चलती हैं। तो इन्हीं को आप लेकर के जाएं, अपना वस्त्र लेकर के जाएं, अच्छा सा धोती कुर्ता, आराम से वहाँ बैठें, और वहाँ अब वो चूँकि ये सब सरकारी ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं, मगर रसीद कटा लें पीछे, और प्रॉपर वे में आपको फिर वो वहाँ बैठा करके आपका पूजा पाठ भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक से आप करें, और कुछ समय वहाँ वैली में व्यतीत करें। बल्कि जो आदि शंकर की प्रतिमा जहाँ अब लगी है, मैं तो बहुत पहले गया था जब प्रतिमा नहीं थी वहाँ, जहाँ से वो गंगाधार आई थी, एक बहुत विशाल जो जल प्रलय हुई थी 2013 में, 2014 में शायद, हाँ। तो वो डैमेज जहाँ हुआ, और वो डैमेज को जो कंट्रोल किया जिस शिला ने, उस शिला की भी पूजा होती है। वो शिला अपने आप में बहुत शक्ति की प्रतीक है। उस शिला के पास कुछ समय बैठ के मेडिटेशन करें,
मेडिटेशन का कोई विधि ध्यान नहीं आती तो आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके परमात्मा का ख्याल करें और ओम नमः शिवाय को अजपा जाप करें। जीभ को मोड़ करके तालू में लगा लें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें, हल्के कपड़ों में बैठे और घर वालों को सबको मना कर दें। एक आदमी को ऐसा खड़ा कर दें, पति पत्नी के बच्चे को, कि भाई कोई मुझे आके हिलाई डुलाए नहीं। वो जैसे कई लोग कुछ पूछने के लिए या कुछ उठाने के लिए उनसे कहना 10 मिनट के लिए बैठे हैं, तो वो तो आपकी सुरक्षा और संरक्षा करें, आपकी देख रेख करें और आप आराम से आधे घंटे वहाँ बैठें। जब आपका पूरा हो जाए तो फिर पत्नी को बैठा दें और वो आराम से आप वहाँ जो भी आपको बात करनी है ईश्वर से करें। वो बड़ा अच्छा स्थल है। वो आप मान के चले केदारनाथ से लेफ्ट में पड़ेगा ऊपर की तरफ को, और थोड़ी जो हिमालयन वैली है, वो जो रेंज है, थोड़ा सा उसमें विचरण करके आए। वहाँ जो एक वायुमंडल में जो आबो हवा में एक अमृत है वहाँ। तो ये जो मोदी जी जाके बैठे थे, गुफा थोड़ी दूरी पर ही है। अब तो वो गुफा भी अपने आप में एक डेस्टिनेशन हो गई। तो लेकिन वो वैली ऐसी थोड़ा सा पैदल चलना चाहिए। तो वहाँ की जो सुगंध है वो थोड़ी मदहोश तो करती है, लेकिन आप थोड़ा अपना कपड़े वपड़े पहने, गर्म, अगर शरीर को गर्म रखना है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ होगी वहाँ। अब तो और ज़्यादा हो जाएगी सितंबर अक्टूबर में। तो ये करेंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बल्कि और मैं सुझाव दूंगा कि बहुत से लोगों की ऐसी अवधारणा होती है कि हम तो पैदल ही चलेंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, हम तो ज़्यादा ही कुछ करेंगे तो हमें ज़्यादा वो मिलेगा। भगवान शिव सर्वाधिक प्रसन्न होने वाले व्यक्तियों में जो लोग रहे हैं, उनमें रावण का नाम भी टॉप 10 या टॉप 5 में आता है। और वो हवाई जहाज में यात्रा करता था, पुष्पक विमान में चलता था। जब आज सुविधा है, भगवान का इससे लेना देना नहीं, अपने मन को समझाते हैं। कोई शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं। आप 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद इतने पसीनों से भर जाओगे, इतने थकान से भर जाओगे, इतने बिना भोजन के आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि वहाँ जाने के बाद तो भगवान दिखाई देगा। बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं। ना आपको मंत्र सुनाई देगा, ना आपको इंसान दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। बार बार ये सोचेंगे मुझे कोई कमरा सा मिल जाए और गर्म रजाई से मिल जाए, या मैं कुछ और कर लूँ। और अगर किसी व्यसन का शिकार कोई आदमी रहा तो वो पुड़िया उड़िया ये वो ढूंढता फिरेगा कि मैं कुछ बीड़ी सुट्टा, मतलब जो भी लोग करते हैं उस पर ध्यान जाने लगेगा। पूजा पाठ से बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे आप। 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2200 रुपये हेलीकॉप्टर का टिकट लगता है। 2.5 मिनट में आप धाम के सामने, 5 मिनट में आप धाम के सामने, 5-7 मिनट में नीचे। वहाँ रहो 4-6 घंटे आराम से, आप एकदम फ्रेश रहेंगे। जो स्नान करके कपड़े पहन कर गए उन्हीं से अच्छे से पूजा पाठ में तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको। वहाँ परमात्मा आपको हेलीकॉप्टर से बुला रहा है, क्या जरूरत है पैदल धक्के खाने की? भाई आपको इस योग्य उसने बना दिया ना। फिर भी लोग धक्के खाए जाते। एक तो अमीर वो हैं जो अमीर पैसे से हैं, और एक अमीर होते हुए भी गरीब हैं, जिनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं पर वो बहुत अपने बिल्कुल ऐसे चलते रहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ईश्वर ने आपको एक सामर्थ्य दी। मैं सुझाव दूंगा आप हेलीकॉप्टर से जाएं, बहुत मन लगेगा आपका, सारी चीज़ों को एंजॉय करोगे। और जब 3-4 बजे के करीब ठंड लगनी शुरू हो, उस समय वाले हेलीकॉप्टर में बैठो और नीचे आ जाओ अपना चौथा। फिर वहाँ से अपना जा करके अपना क्या स्थान है वो, कालीमठ के पास नहीं, वो शहर का नाम क्या है उसका? नहीं, जहाँ से हम ये यात्रा का जहाँ कर रुकते हैं, कालीमठ नहीं, चौपता नहीं है वो। जहाँ वो मंदिर है भगवान शिव का, पुराना मंदिर है, वो एक ही तो शहर है बड़ा। नहीं, कर्णप्रयाग, बहुत फेमस शहर, मैं बता दूंगा अभी, उसका नाम मेरे ध्यान से उतर गया। वो जहाँ वो पीतल के कलश रखे थे, नहीं जोशीमठ नहीं, जोशीमठ नहीं है वो कुछ और नाम है उस जगह का। वहाँ से चौपता की 8-9 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। प्रॉपर सिटी है, प्रॉपर शहर है, बहुत फेमस है। और वहीं से कालीमठ भी है पास में, कालीमठ होके आए हैं आप। कालीमठ बहुत अच्छा देवी का शक्तिपीठ है, सरस्वती नदी का किनारा, देखने लायक स्थान, बहुत सुंदर। और वहाँ कालिदास ने सारी साधनाएं वहीं पे की, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना वहाँ की, वो देख, वो हीलिंग का स्टेशन है। अच्छा, खुद को हील करिए। और वैसे भी जब आप 4 धाम यात्रा पर जाएं, किसी भी धाम की यात्रा पर जाएं, तो अपने लिए और परमात्मा के लिए एक समय निकाल करके चलें। अपने लिए और परमात्मा के लिए समय निकाल करके चलें, तो वो फिर आपको लाभ दे। ज़रा फाइंड करो, मोबाइल में फाइंड करो, वो लिखो कि नियरेस्ट सिटी ऑफ केदारनाथ। और एक और काम करें आप, चोपता के पास में ही एक जगह आपको मिलेगी, आपका त्रियुगी नारायण। थोड़ा सा रास्ता बड़ा टफ और ट्रेडिशनल और पुराना है, पर बहुत अच्छा है। हर बारिश में वो रास्ता टूट जाता है, लेकिन चौपता से ही आधे घंटे के सफ़र में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एक तो त्रियुगी नारायण में आपको अपने कुल की पंजिका मिलेगी, आपको आपके कुल की पूरी डिटेल मिलेगी वहाँ।
जैसे हरिद्वार में हाँ, वो पूरी आपके पूरी कुल कुटुंब का पूरा पतरा मिलेगा, वहाँ पूजा करें। और वहाँ भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था, और वो अग्नि उस समय से लेकर अभी तक चल रही है। बड़ी बड़ी बाहर टाले मिलेंगे आपको लगी हुई, उनमें हजार हजार कुंटल लकड़ियों के ढेर लगे मिलेंगे। वहाँ से अपना 50 किलो 10 किलो 100 किलो जितना 5 किलो जितना आपकी श्रद्धा है, एक समिधा ले लें बड़ी सी, यानी लकड़ी का भाग ले लें, और उसको अपनी तरफ से, लकड़ी का ही दान होता है, यानी कि समिधा का ही दान होता है। उस समिधा को, उस कुंड में, बहुत बड़ा कुंड है, उसकी अग्नि तभी से प्रदीप्त है, अभी तक जगी रही है, उसमें अपने कुल कुटुंब की तरफ से वो दाह करके आए, उस समिधा को वहाँ छोड़ आए। ये 2 चीज़ें आप ऐड ऑन कर लें, 3 चीज़ें तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो ये बढ़िया रहेगा। वैसे तो वो बेल्ट पूरी की पूरी काफी दिव्य लोगों की, हाँ, पूरा हर 10 किलोमीटर, हाँ यस, 5 किलोमीटर में आपको सब कुछ मिलेगा जी। और एक से एक अच्छा, जब आप केदारनाथ भी जाएंगे तो बीच में उसमें गौरी कुंड है और चीजें हैं उस तरह से, पर वो पैदल यात्रा में मिलेगा आपको। हेलीकॉप्टर में वो मिस हो जाएगा, पर हेलीकॉप्टर से आप फ्रेश एनर्जी के साथ परमात्मा के साथ तालमेल बैठाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है। तुंगनाथ साहिब भी, तुंगनाथ तो हाईएस्ट पीक है और बहुत अच्छा है। जो हमारे पंच केदार आते हैं उनमें से तुंगनाथ भी एक है जी, तो बहुत मान्यता है उसकी भी, बहुत सुंदर जगह है। जब तुंगनाथ जाएं तो वहाँ जो चंद्रशिला है उसके भी दर्शन करें, वहाँ पर नाइट स्टे करें आप जी, बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर है। जो तुंगनाथ, चंद्रशिला तो स्वर्ग है, तो वहाँ तुंगनाथ में जब आप नाइट वहीं पर रुकें, नीचे से बुकिंग कर लें, नीचे बुकिंग करके ऊपर जाएं, और वहाँ चौपता से, उसकी चौपता थोड़ा आगे से बुकिंग, वो जोशीमठ में आती है जी। ये जो ऊखीमठ में आती है, ऊखीमठ में जो नीचे वो उतरता है वो ऊखीमठ है ना, हाँ, तो ऊखीमठ में आती है। ऊखीमठ से आधा घंटा लगेगा आपको, 15-17 किलोमीटर है, फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू होती है 4.5 किलोमीटर की। आप 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, 3 घंटे में आराम से। फिर वो रात को रुकें, नीचे से बुकिंग होती है वहाँ की कॉटेज की, नीचे से बुकिंग कर लें, ऊपर नाइट स्टे करें। वहाँ ऐसा मिलेगा जैसे किसने चादर बिछा दी तारों की जी। जो स्टार्स हैं बिल्कुल ऐसे ब्लिंक करते हुए, बच्चे तो नाचने लगेंगे वहाँ उस दृश्य को देखने के बाद, देखी नहीं होगी। और वहाँ उत्कीर्णित यंत्र हैं पत्थरों पर। ऐसे ही जब आप कालीमठ पहुँचेंगे और कालीमठ से आगे जाएंगे तो वो कालशिला में भी यही मिलेगा आपको, वो भी बहुत सुंदर जगह। पर ये सब ट्रेडिशनल है और बड़ी टफ है ये। इन बच्चों को तो छोड़ना पड़ेगा कमरे पर, 2-3 जने 2-4 जने आप ऊपर तक जा सकते हो। वहाँ पूरी धाराएं बह रही हैं और वो बड़े संकरे रास्ते हैं, वहाँ पर यंत्र बने हुए हैं कुदरती। मेरे को तो लेके नहीं जा रही है। अच्छा, नहीं, पर साथ लेके जाया करो, साथ लेके जाया करो। यही टाइम है आपका, मैं बता रहा हूँ आपको। 50-55 साल तक जो घूम घाम लोगे वो तो घूम लोगे, उसके बाद तो 10 तरह के प्रिकॉशन शुरू हो जाएंगे। और सपरिवार दर्शन करने का, सपरिवार विचरण करने का अलग पुण्य अर्जित होता है, वो अल्टीमेट है। बिल्कुल जिद करके लेके जाओ, मना भी कर रहे हो तो भी ले जाओ, बच्चों को छोड़ जाओ कहीं जी। वो नहीं तो पजल रहता है आदमी, तो माइंड तो उधर रहेगा, होटल में ये रह गए, बच्चे के लिए ये लेना है वो लेना है, तो हाँ नहीं, बच्चों को, पर लेडीज को इनको ले जाओ तो बढ़िया है, क्योंकि हर आदमी का अपना एक पुण्य है। और कई पूजा ऐसी हैं जो पूरी तब होंगी जब परिवार के साथ बैठोगे। गुप्त काशी, हाँ, गुप्त काशी उस स्थान का नाम है जहाँ से आपको वहाँ से 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर ये है आपका चौपता का वो है, और वहीं से कालीमठ भी पास में। गुप्त काशी में ही रुकेंगे आप एक्चुअली। और गुप्त काशी में एक बहुत पुराना भगवान शिव का मंदिर है, उसको भी आप देख के आए, बहुत अच्छा है वो, उसकी बड़ी मान्यता है। अंदर है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, तो बड़ा अच्छा नज़ारा है वहाँ का। और उसमें भी पूजा पाठ का अपना एक विशेष वो रहता है। ऊखीमठ जाएंगे तो वहाँ चूँकि 6 महीने भगवान रहते हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। वो जो डोली उतर के आती है ना बद्री केदार की, तो 6 महीने भगवान वहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ भी इन सब चीज़ों को जोड़ लें एक साथ, समय निकाल करके यात्रा करनी चाहिए। ये टच एंड गो नहीं, टेंशन में नहीं। और अब हम टेंशन क्यों करते हैं? हम सोचते हैं मेरे काम का हर्जा होगा, फलाना होगा, कुछ नहीं हर्जा वर्जा होगा, लौट के आओगे उससे भी ज़्यादा आ जाएगा जितना आप सोच रहे थे अपने आप में। और इसको सुनीता को साथ लेके जाओ तो और बढ़िया रहेगा। यात्राएं साथ ही करनी चाहिए। फिर क्या होगा, ये अकेली तो कभी नहीं जाएंगी, ठीक है? आप दोबारा रिपीट बहुत कम करोगे, फिर ये जाएंगे कब? मतलब ये देखो, आप तो अकेले हो आए, लेकिन इन्हें आप अकेले कभी नहीं भेजोगे। जब साथ ही ले जा रहे हो तो अकेले को तो प्रश्न ही नहीं होता। तो ये फिर कब करेंगे यात्रा? ये तो कभी ना कर सकेंगी। और फिर अगर और ईश्वर ना करे, देखो एक शरीर मशीन जैसा है, एक समय आने के बाद में जैसे मशीन के पुर्जे घिसते हैं, कम हो जाते हैं, ये शरीर भी ऐसा चलता है। फिर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे कि फिर आपका साथ छोड़ के वैसे नहीं जा सकती कहीं। 60 साल के बाद, 65 साल के बाद ही कहेंगे नहीं, मैं तो, आप ठीक रहो बस, मैं तो आपके साथ ही बैठी हूँ, आपकी देख रेख कौन करेगा? तो इनकी यात्रा तो कटी हो गई फिर जी। तो आप सोचना,
यहाँ पे कहानी ये होती है कि हम तो जैसे दोस्त लोग जाते हैं, 2-4 दोस्त हैं कॉलेज टाइम से साथ जाते हैं। फैमिली को लेके जाओ ना, दोस्त की परिपत्नी को ले जाओ, अपनी पत्नी को लेके जाओ। वो जाने लायक नहीं, मतलब उनकी इच्छाएं भी, वो डिपेंडेंस कोशिश करना जी कोशिश करना। क्योंकि मेरे साथ भी जितने लोग, सबकी वाइफ वर्किंग है, अकेली यही है जो सुख या दुख घर भोग रही है। अच्छी है ये बढ़िया। आप वर्किंग में नहीं है, बहुत अच्छा किया आपने ये हाँ काम। जी, हाँ जी, ये तो काम आपने सबसे बढ़िया किया है। हाँ जी गुरुजी। हाँ। मेरा शुरू से ही ऐसा ही मानना था कि लक्ष्मी बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, वो घर में ही होती हैं, घर की ही ठीक रहती हैं। जी गुरुजी। ये लेडीज के काम, मैं कोई वर्किंग के खिलाफ नहीं, लेकिन उनके काम कहीं गुना बढ़ जाते हैं। जी वो घर में भी पूरा ही काम करेंगे फिर, और बाहर भी पूरा करेंगे, उनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट आते हैं, फिर और चीज़ें हैं, वो बड़ा उल्टा हो जाता है काम। एक और बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है जो प्राय अधिकांश चलता है, मतलब मुझे ये, वैसे तो मैं हमेशा स्त्रियों के लिए मेरा वीटो पावर है, मतलब मैं अगर आंख बंद करके पहले समर्थन उन्हीं को देता हूँ कि उनके फेवर में सब चीज़ मात्र सत्ता के होनी चाहिए। पर एक मनोवैज्ञानिक सत्य ये है, चूंकि वो धनोपार्जन के लिए बनी नहीं है औरत, जब स्त्री धन कमाती है और वो अच्छे से धन कमाने लगे और ठीक से इस्टेब्लिश हो जाए, तो उसके मन में प्राथमिक विचारों में से एक विचार आता है कि मुझे ना किसी पुरुष की किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ। ये उसका स्वाभाविक मूल विचार है, उसके मन में आता है। पुरुष जब धनोपार्जन करता है तो वो सोचता है कि मैं बेटी को भी इस्टेब्लिश करूँ, मैं बेटे को भी कर दूँ, मैं बीवी का भी ध्यान रखूँ, मैं माँ बाप का भी ध्यान, सबके बारे में सोचेगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जी ये एक बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है। तो यानी कि आपने कमाई के लिए तो घर से बाहर भेजा ही भेजा, वो कमाई के साथ साथ आपकी वो शक्ति भी बाहर ही चली गई, एक तरह से देखा जाए तो। बांधने की जो शक्ति थी परिवार, हाँ, परिवार में जो एकता थी वो कम होने लगती है। और स्त्री का अपना एक रुचि रस है, वो बाहर निकलती है तो वो रुचि रस भी उसके दूसरे तरह से फिर परिपूरित होते हैं, फिर उसकी जो अपनी एक डोर है स्नेह की, उसमें कमी आती है। और एक दिमाग में साइकोलॉजिकली एक पैरेलल कंपैरिजन चलता रहता है, हर चीज में वो कंपैरिजन करती है। आप नहीं ले रहे फ्रिज, मैं ले आती हूं, अब आप पता नहीं क्यों नहीं ले रहे, या आप पता नहीं क्या व्यवस्था के तहत चल रहे हो। वो जोड़ रही है अपनी उसके कि वर्मानी के घर रखी हुई है, और वो वर्मा की बीवी जो है 2 डोर वाले फ्रिज में से पनीर निकालती है। अब मेरे यहाँ है 10 साल से यही चल रहा है, टूटा हुआ फ्रिज। तो ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी। अभी आते हुए भी यही विचार का एक वो हुआ था। तो ये बोल रही है कि गाड़ी नहीं ली हमने, मेरा ये विचार है कि मेरा आधे किलोमीटर है, तो गाड़ी होगी तो मैं हमेशा गाड़ी से जाऊंगा, फिर पार्किंग में -3 में जाके फिर ऑफिस पहुंचना, पैदल जाओ ना अपना। और गाड़ी रखोगे तो 50 जगह यूं ही घूमना पड़ेगा, बाहर का गंदगी खाना, बाहर गुड़गांव शहर में ऐसा ही मिलता है। उन सब खर्चों से भी बचेंगे और फालतू के टाइम वेस्ट से भी बचेंगे, और टाइम से घर आ जाओ। नहीं गुरुजी, पहले तो इतना नहीं लगता था गाड़ी का, पर अब है ना, जैसे आपसे मिलने का मन करता है घर में गाड़ी। तुम मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें टैक्सी भेज दूँ, वहीं से तुम्हें वो लेगा, मन करता है, वहीं तुम्हें छोड़ेगा। मतलब बस में जाएंगे तो ये 100 विचार करेंगे भाई। हाँ, ये नहीं, करना कुछ है, लाभ भी हैं गाड़ी के, बरसातों में, सर्दियों में लाभ है, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, रात में, विरात में, सवेरे, सब ऐसा लाभ रहता है। पर हर चीज़ के माइनस प्लस है, जी गुरुजी। ये भी है उसका। पर अगर ऐसी बात है तो सोच लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके मन में आ गया तो गाड़ी आई जानी है फिर। नहीं, मैंने ही रोक रखी गुरुजी आने का, तो अभी देखते हैं आपकी। पर तुम्हारा जब यह मन करे तो मुझे बता देना, वहीं से तुम्हें वो ले लेगा। गुड़गांव में रहती हो ना? हाँ, और वहीं छोड़ देगा तुम्हें, कोई ऐसी बात नहीं। अब तो आपको मौका ही नहीं देंगे। इससे पहले कर देंगे। पूछो गुरुजी से, टाइम है तो गुरुजी के पास चलते हैं। हाँ, नहीं, अच्छा किया, बोले ये किया। हाँ, मन था हमारा, यही मन बना के आए थे हम वहां से। ये कह रहे नहीं जाना, बच्चों की फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैं बोली नहीं, चंडीगढ़ चलते हैं, क्या पता वहां से गुरुजी का बन जाए हमारा। तो भी अब चंडीगढ़ गए थे पहले? हाँ, अभी अच्छा चंडीगढ़ से ही आए हम। अच्छा। छोटा भाई मेरा आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।